हुनर तो सबके पास होता है, सुनना भैया लोगों, हुनर तो सबके पास होता है, लेकिन किसी का छप जाता है, लेकिन किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। तो कैसे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और सब कुछ मस्त ही चल रहा होगा आपके जीवन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाएंगे, तुम लोग पढ़ोगे भाई, ठीक है। तो देखो इधर ग्राफ पढ़ा रहे थे, ग्राफ मैंने सिखाया, एक सिखा दिया था ना, एक प्रश्न जो है सिखा दिया था और दूसरा प्रश्न इसका सिखाना है। तो देखेंगे एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है, देखो यार कैमरे में चेक कर लो। 3.1 3.1 में पहले का कौन सा देखेंगे, दूसरा, पहले के कौन सा देखेंगे, दूसरा वाला देखेंगे। तो देखो भैया क्या लिखा है दूसरे वाले में कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो समझेंगे, देखो इधर मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मान ले, X रुपए है। कितने रुपए है भैया, X रुपए है। और एक कलम का क्या मान ले भैया, Y मान लेते हैं, ठीक है, ये Y रुपए है। क्लियर, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से समझेंगे, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार ये है भैया, 5 पेंसिल, समझो भैया, एक पेंसिल मिल जाती है X रुपए की, कई रुपए की, X रुपए की, और 5 खरीदे तो कितने X की हो गई, 5X की हो गई। नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक, देखेंगे। तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल है तो कितने की हो जाएंगी, 5X की, और एक कलम मिलता है Y रुपए का, तो 7 कलम कितने रुपए के हो जाएंगे, 7Y, यानी 5X प्लस 7Y, और टोटल रुपए इन्होंने दिए हैं कितने, 50 दिए हैं। कितने दिए हैं, 50 दिए। कितने दिए हैं, 50 दिए हैं। अच्छा, और फिर आगे समझ रहा, तथा कहा है, तथा 7 पेंसिल 5 कलम तो कितने के हो जाएंगे, 7X, 7 पेंसिल 5 कलम यानी 5Y, और रुपए कितने दिए हैं, 46 रुपए दिए। कितने दिए हैं, 46 रुपए दिए। तो इसको समीकरण नंबर 1 कह दें और इसको समीकरण नंबर 2 कह दें, ठीक है। वीडियो को रोक करके पहले इतना नोट कर लो, फिर हम इसका ग्राफ खिंचवा देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे भैया इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो समीकरण 1 से देखो, क्या तुम्हारी कॉपी में समीकरण 1 लिखी है, मैंने इरेज कर दिया है ना, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूं, चलो मैं यहां शो कर देता हूं, ये देखो आ रहा है कैमरे में, 5X प्लस 7Y बराबर कितना, 50। बॉक्स बना ले। तो देखो याद करो, मैंने बताया होगा आपको, सिखाया होगा कि मान कभी किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। यहां पर अगर हम x का मान 0 ले लेंगे तो इस 7 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन कह रहे हैं ऐसे मान ले लो जिससे ग्राफ बहुत साफ सुथरा बने, अच्छा बने, स्पष्ट बने, ठीक है। तो अगर हम x का मान कितना ले ले, 3, कितना ले ले, 3 ले ले, तो यहां 3 रख करके देखो, यहां रखो, 3 पच्चे 15, और 50 में से 15 हटा लो, 7 से काटो, 7 पच्चे 35। अब यहां देखो, अगर मैं y का मान 0 ले लूं, y का मान कितना ले लूं, 0 ले लूं, तो 5x बराबर 50 दिख रहा है, 5 दूसावन 50, तो ये आपका 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 2 की बात करें तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो आ रहा ना वीडियो में, या यहीं पे लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं, समीकरण 2 से देखो दिख रहा है,
समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था भैया? 7x प्लस 5y बराबर क्या था? 46। बॉक्स बना लो इधर। तो देखो क्या बन जाएगा भैया, एक्स वाई। अगर यहां भी x का मान हम कितना ले लें? 3 ही ले लें। क्या ले लें? अच्छा 0 ले। अगर 0 ले लोगे x का मान तो ये 5 से कटेगा ही नहीं, इसलिए 0 ना लो। x का मान कितना ले लो? इसमें भी अगर 3 ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? 7 त्रिक 21। 46 से 21 घटा के बताओ। 25 बचा, चेक कर लो। इसे गया 5 और ये, और 5 से काट देंगे 25, 25। 2 पॉइंट एक जैसे आ गए, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं अगर एक जैसे आ गए, ठीक है, आगे समझेंगे। और फिर अगर हम फिर x की वैल्यू कितनी ले लें? अगर हम x की वैल्यू ले लें या फिर y की वैल्यू ले लें, यहां पे y की वैल्यू कितनी ले लें? 2 ले लें। y की वैल्यू कितनी ले लें? 2। यहां पे रखो, 5 दूना 10, और यहां ले जाओगे तब तो कम हो जाएगा ना। एक काम कर लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं। क्या ले लें? माइनस का 2 ले लें। माइनस का 2 यहां रखोगे, माइनस का 10 उधर ले जाओगे तो प्लस का 10। 46 10 56 और 7 8 56। ग्राफ आसानी से बन जाएगा। यानी हमको जरूरत पड़ेगी कितने तक की? 10 तक की। तो यहां पे देखो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर इतने की नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी बना देते हैं, 8 तक जरूरत पड़ेगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और माइनस का 10। समझो। y पे भी ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 नमस्ते 4 5, बैठ जा भैया, 5 6 7 8 9, आगे 10 भी है, ठीक है, ऊपर तक मैंने बना दिया। क्लियर? नीचे भी ऐसे बना देते हैं, जगह कम दिख रही तो उसी हिसाब से बना रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5, आगे और बढ़ा सकते हो। क्लियर? अब ये सब वैल्यू इसमें भर देंगे, समझो जाए। x की वैल्यू कितनी ले लो? 3। y की वैल्यू 5। तो देख लो x 3 कहाँ है? ये रहा, ये है पॉइंट भैया 3। और 5 कहाँ है? 5 है y पे, यहां पे। ये देखो इसी के सामने ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट आपका हो गया 3, 5। तो एक आपका तो पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया। दूसरा समझेंगे, x पे 10 0, देख लो 10 0 कहाँ है? ये रहा, ये पॉइंट आपका है 10, 0। अब स्केल रख करके ऐसे मिलाना होगा भैया, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना होता है। अभी जहां चली जाए ये लाइन, थोड़ा सा टेढ़ी इसलिए हो रही भैया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। आप स्केल का यूज करके बनाओ, कभी भी टेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। समझो, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट। क्लियर? अब समझेंगे। फिर देखो है 3, 5, ध्यान से समझो, फिर लिखा है 3, 5। इसका मतलब जो है यही वाला पॉइंट फिर ले लेंगे, यही पॉइंट आएगा। और फिर उसके बाद लाइन कहाँ जाएगी? x पे 8 y पर -2। ये कहाँ मिलेगा? x पे 8 y पे -2, तो y पे -2 ये रहा। यानी ये पॉइंट चले आओ चले आओ चले आओ, यहां पे मिलेगा। ये आपका है 8, -2, ये वाला पॉइंट मिलेगा 8, -2। अब देखो इधर, ये पॉइंट यहां मिला है ना, ये लाइन ऐसे आएगी, यहां से निकल करके ऐसे, ये लाइन ऐसे आएगी, यहां से ऐसे चल के, देखो टेढ़ी हो गई। चलो बताते हैं, यहां से टच होना चाहिए, ऐसे कुछ, ठीक है। अब कुछ हद तक सही बनी भाई, स्केल का यूज कर लेना, इसलिए हल्की टेढ़ी हो गई। देखो यहां पे, मतलब दोनों लाइनों की मुलाकात कहां पे हुई है? 3, 5 पे। काहे पे? 3, 5 पे। तो पेंसिल को कहाँ माने थे? x, तो 3 पेंसिलें हैं,
5 कलम, मतलब एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपए है और एक कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपए है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, यहां पे आ रहा है ना, लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मिल गया भैया, 3 रुपए है। कितने रुपए है, 3। और एक कलम का मूल्य कई रुपए है, 5 रुपए। यही इसका हल है, यही आंसर है। तो आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से ग्राफ बना सकते हैं। और मैंने कई बार बताया है, ठीक है, कि ग्राफ कॉपी पे ये ग्राफ बनाया करो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप स्केल का यूज करोगे नहीं ज्यादा टेढ़ी होंगी। ओके, थैंक यू।